नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इलकस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कर्मचारियों को जनजातीय शीतकालीन भत्ता 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा। लैंडस्लाइडिंग से 4 घंटे बंद रहा कटोला बजोरा मार्ग, पहाड़ी से पत्थर गिरने से रोड जाम। राजगढ़ के कंडा नाले में फंसा कैंटर, लोगों और जेसीबी की मदद से निकाला चालक। किन्नौर में सांगला छितकुल मार्ग से निकाले फंसे पर्यटक, अब आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। रोडू के चिड़गांव में फटा बादल, खड्ड में बाढ़ आने से बहा पुल, हाटकोटी में बना डैम ओवरफ्लो। राजीव भारद्वाज बने विधि विभाग के नए प्रधान सचिव। सदन की कार्यवाही स्थगित, जासूसी मामले में राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया स्थगन प्रस्ताव। तीरंदाजी में दीपिका का शानदार आगाज, कर्मा को हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। अब खबरें विस्तार से। कर्मचारियों को जनजातीय शीतकालीन भत्ता 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मंगलवार को काजा का दौरा रद्द हो गया। इसके बावजूद जनजातीय जिले लाहौल स्पीति को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी। वर्चुअल माध्यम से 14.52 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और 131.21 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का जनजातीय भत्ता 200 रुपए बढ़ाकर 450 से 650 रुपए और शीतकालीन भत्ता भी 300 से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की। सीएम ने काजा में 34.57 करोड़ की लागत से बनने वाले एशिया के दूसरे सबसे ऊंचाई पर आइस हॉकी रिंक की नींव भी रखी। लैंडस्लाइडिंग से 4 घंटे बंद रहा कटोला बजोरा मार्ग, पहाड़ी से पत्थर गिरने से रोड जाम। कटोला बजोरा मार्ग टिहरी के चरीनाला और कांडी से आगे जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सड़क मार्ग 4 घंटे बंद रहा। आज सुबह 5 बजे के आसपास चरीनाला के समीप पहाड़ी से पत्थर आने से मंडी कटोला बजोरा मार्ग पूरी तरह से 4 घंटे के लिए बंद हो गया था। दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लगा रहा, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी थी। वहीं लोक निर्माण विभाग भी सड़क बहाली के लिए जुट गया। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से आह्वान किया है कि वे वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि चरीनाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। राजगढ़ के कंडा नाले में फंसा कैंटर, लोगों और जेसीबी की मदद से निकाला चालक। राजगढ़ मार्ग पर मौजूद कंडा नाला में पानी के भारी उफान में एक कैंटर फंस गया। एक सप्ताह पहले भी यहां पर एक ट्रक फंस गया था। ट्रक के चालक को उस दौरान बड़े मुश्किल से बचाया था। आज फिर से यहां पर कैंटर फंस गया। गनीमत यह रही कि समय रहते कैंटर व चालक को लोगों व जेसीबी की मदद से निकाल लिया गया। इस नाले ने भारी बारिश के बाद एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया, जिसके चलते यहां पर दर्जनों गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ फंसी रही। रात भर हुई बारिश से कई चालकों तथा यात्रियों को सड़क खुलने के इंतजार में गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी चालक रिस्क न ले, पानी के बहाव को कम होने दे, तभी गाड़ियां क्रॉस करें। किन्नौर में सांगला छितकुल मार्ग से निकाले फंसे पर्यटक, अब आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। भूस्खलन के बाद बतसेरी के पास रविवार से अवरुद्ध सांगला छितकुल मार्ग को पिछले मंगलवार देर शाम बहाल कर पुलिस की निगरानी में छितकुल, रक्षम आदि स्थानों में फंसे पर्यटकों को निकाला गया। इसके बाद मार्ग को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण के बाद ही पता लग पाएगा कि इस मार्ग को यातायात के लिए कब खोला जाएगा। गौर रहे कि किन्नौर जिला के बतसेरी के पास रविवार से हो रहे लैंडस्लाइड के बाद यह मार्ग अवरुद्ध हो गया था। वही पर्यटकों के वाहन सहित 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने किसी को भी इस मार्ग पर से गुजरने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन प्रशासन को छितकुल में 100 के करीब पर्यटकों को बाहर निकालने की चुनौती थी। रोडू के चिड़गांव में फटा बादल, खड्ड में बाढ़ आने से बहा पुल, हाटकोटी में बना डैम ओवरफ्लो। रोडू उपमंडल के चिड़गांव गुमा में बुधवार को बादल फटने से गुमा खड्ड में बाढ़ आ गई और पुल बह गया। इससे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। सुबह 4 बजे के करीब बादल फटने से पवर नदी भी उफान पर है, जिससे हाटकोली में बना प्रोजेक्ट का डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। वही नुकसान का आकलन करने के लिए पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है।
राजीव भारद्वाज बने विधि विभाग के नए प्रधान सचिव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय से खाली चल रहे प्रधान सचिव विधि के पद पर शिमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे राजीव भारद्वाज की नियुक्ति कर दी है। इससे पूर्व वो हिमाचल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। खास बात यह है कि इससे पहले मंगलवार को दिन में सरकार ने विधि सचिव के न होने की वजह से अटक रहे कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से अतिरिक्त सचिव विधि सपना पांडे को विधि सचिव के पद से जुड़े दैनिक कामकाज को देखने के आदेश जारी किए थे। पूर्व प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चौगल के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली चल रहा था। इस पद पर नियुक्ति करने के लिए सरकार को समय लग गया। इसकी वजह से कई मामले विधि विभाग के पास लंबित पड़े हुए थे। अब प्रधान सचिव विधि की तैनाती के बाद कई लंबित मामलों का निपटारा होगा। सदन की कार्यवाही स्थगित। जासूसी मामले में राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेगासस जासूसी मामले और किसानों की समस्याओं को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने फोन टैपिंग मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि श्री गांधी तथा विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर संसद में हंगामा हो रहा है। इस वजह से मॉनसून सत्र में एक दिन भी संसद में कामकाज नहीं हो सका है। तीरंदाजी में दीपिका का शानदार आगाज, कर्मा को हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। टोक्यो ओलंपिक में छठे दिन भारत की शुरुआत खराब रही। भारतीय महिला हॉकी टीम को ब्रिटेन के हाथों 4-1 की हार का सामना करना पड़ा, जबकि बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए हांगकांग की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। वहीं तीरंदाजी में प्रवीण जाधव ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के नंबर 2 तीरंदाज रूस के गालस को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया, लेकिन अंतिम 16 में उन्हें दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज ब्रैडी एलिसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। उधर दीपिका कुमारी अपनी शानदार खेल की बदौलत तीरंदाजी की महिला स्पर्धा में अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रही। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया। मुक्केबाज पूजा रानी ने अपने पहले ही मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने अल्जीरिया की इचरक चैव को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही वो टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है।